स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं साइकी कुसुओ नाम की एक फिल्म को, और ये एनीमे पर बेस्ड है और इसका काफी सालों तक लोगों ने इंतजार किया था। और ये जो फिल्म है ना, ये मतलब बहुत ज्यादा कॉमेडी से भरी हुई है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो इसके अंदर मैं पहले बता दूं कि एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, आप लोगों को पता होगा। पर एनीमे की कम्युनिटी से मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि एनीमे कम्युनिटी की रिस्पेक्ट में, बिकॉज हम सब पसंद करते हैं उसको, ओके। तो हम इस फिल्म के साथ में ज़्यादा कुछ वैसा नहीं करेंगे, ओके। नॉर्मली देखेंगे और कहीं कहीं पे कुछ ऐसे वैसे वर्ड्स आ सकते हैं, तो प्लीज़ बुरा मत मानना अगर आप एनिमे देखते हो या एनिमे के फैन हो, ओके। वो सब है, ठीक है। तो यप चलो फिर देखते हैं कि ये गुलाबी बालों वाला आखिर करता क्या है। ये कहानी होती है गुलाबी बाल वाले कुसुओ की, जो कि पैदा हुआ था तो बाल गुलाबी थे। ग्रोथ काफी तेजी से हो रही थी। माता पिता बहुत खुश थे कि वाह हमारा बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है तो खर्चा कम लगेगा। बहुत ही कमाल की चीज प्रोड्यूस की हम लोगों ने। कुसुओ में साइकिक पावर होती है, बचपन से स्मार्ट है एंड बहुत ज्यादा पावरफुल भरा हुआ होता है, मतलब पावर से। और ये ना कसिनो में मनी वनी नहीं जीत सकता, बिकॉज इससे वो अरेस्ट हो जाएगा। अपनी पावर का यूज करके अमीर नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं ना कि अमीर हो जा पावर है तो। और भाई माइंड्स को ना रीड कर सकता है, पर लड़कियों के दिमाग को रीड नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास होता ही इस पे ऐसी पावर्स होती है जो चाहे कर सकता है, मतलब। तो इसकी लाइफ का फन ना खत्म हो गया होता है। भाई क्या करे बंदा, पढ़ाई में नॉर्मल होता है, स्पोर्ट में भी एवरेज होता है, ऐसा लेके चल रहा होता है अपनी लाइफ को। अपनी एबिलिटी और अपनी पावर को रोकने के लिए सर में एंटीना लगा के घूमता है लौंडा अपना, ताकि पावर से सिटी ना तबाह हो जाए। आज टीचर बता रहे होते कि जल्दी हमारे स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है, तो अगले वीक सब तमीज में रहना और कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करके कुछ कर लेना भाई। और हमारे कुसुओ को क्या फर्क नहीं पड़ता, वो सोच रहा होता कि जापानीज बाथ लूंगा गर्म पानी में, एकदम मस्त मगरमच्छ बन के लेटा रहूंगा। और ये होता है एक लड़का हीरोइन के क्लासमेट, और ये लाली होता है। भाई कहता है ना कि देखो मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा और भाई सब कुछ संभालूंगा, ओरिगामी एग्जीबिशन लगवाऊंगा। और क्लास कहती है भाग यहाँ से। और एक लोंडा उठता है और कहता है ना हम ना ओडली शेप स्टोन कलेक्ट करेंगे, मतलब वो स्टोन लेकर आएंगे जिनके शेप अलग होते हैं। देख रहे हो कितना क्रिएटिव माइंड है इन लोगों का। क्लास के बाद हम नैंडो से मिलते हैं। कुसुओ के पास आते ही ना कोई भी, मतलब जिसके पास आता है 200 मीटर के अंदर, तो इसको पता चल जाता है कि मेरे पास कोई है। पर नंडो जब आता है तो इसको पता नहीं चल पाता, क्योंकि नंडो पागल है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, भाई दिमाग नहीं होता इसके पास, पागल है ये। इसे ना रॉक हंटिंग के लिए इनवाइट कर रहा होता कि चलोगे क्या, खींच के लगाएंगे। पर ना किसी को मना कर देता है, ठीक है। अब इतने में ना शन नाम का एक चांदी की दुकान आ जाता है यहाँ पर, और भाई इसका अलग ही चल रहा होता, अलग ही दुनिया, अलग ही फिल्म होती है इसकी। इसको अलग लेके चलना तुम लोग। भाई इसको ऐसा लगता है ना कि सीक्रेट सोसाइटी वाले वर्ल्ड को खत्म करने वाले हैं, और नाम होता है उनका डार्क रियूनियन। और इसको ना ऐसा लगता है कि मुझे ना उनसे बचाना है पूरी दुनिया को। ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को लेटर भी भेजा है, ये ऐसा भी कहता है, इन दोनों को लेटर भी दिखाता है, जिस पर उर्दू या अदर लैंग्वेज में उससे मिलती जुलती कुछ लिखा होता है कि फेस्टिवल वाले दिन ये लोग अटैक करेंगे। भाई तुम लोग कितने रेसिस्ट हो सकते हो जापानियों, रुक जाओ थोड़ा, क्या कर रहे हो यार, ये केस करवा देंगे ये। तो चांदी की दुकान ना कुसुओ से हेल्प मांग रहा होता है कि प्लीज रियूनियन वाले क्लैन को मारने में मदद कर देना। कुसुओ मान जाता है, ठीक है, जबकि इसको पता है कि सब फालतू की बात है, कुछ ऐसा होगा ही नहीं भाई। और फेस्टिवल में बस एक वीक रह गए होते, कुसुओ क्लास में बैठा कुछ लड़कियों की बातें सुन रहा होता है, और यहाँ पर हम मिलते हैं क्लास की सबसे ओवर पॉपुलर गर्ल कोमोकी से। अरे बड़ी सुंदर होती है और आज से मेरी क्रश है। खैर पर्सनल बातें हम नहीं करेंगे यहाँ पर। इसकी ना फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रही होती है प्लीज यार तुम खूबसूरती प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं लेती हो, इतनी सुंदर हो। तो ये मना कर देती है, ये कहती है मैं बहन मैं कहाँ जीत पाऊंगी, कहाँ सुंदर हूँ मैं। जबकि कुसुओ इसका माइंड रीड कर रहा होता है, मन में सोच रही होती कि अगर मैंने ज्वाइन किया तो मैं ऐसे इजी जीत जाऊंगी, बिकॉज मैं हूं ही इतनी सुंदर। अब ये सब सुन के कुसुओ हमें बताता है कि मुझे कुमोकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर हालांकि एक बार हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, और हम देखते हैं। कुमोकी ने इसे हेलो कहा था। ये सोचिए कि कुसुओ ने पूरे समर इसी के ख्यालों में दिन और रातें बिताई होंगी, पर कुसुओ हेलो करके यहाँ से निकल जाता है। कुमोकी भी भाई ओवर कॉन्फिडेंस होती है, इसको लगता है कि पिंकी की बोलती बंद होगी मेरी खूबसूरती देख के। कुछ होते ना लौंडे मन में अपने आप को रिजेक्ट कर लेते, कुछ उस टाइप का। बट फिर से अप्रोच करती है जाके, और इस बार तो इग्नोर होना पड़ता है बेचारी को। कुमोकी का ईगो हर्ट हो जाता है कि मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है कोई, मेरी खूबसूरती देखिए, आंखें देखिए मेरी, अंधा भी बोले तेज धूप निकली आज भाई। तो उसे ना टच करने जाती है ये, बस फिर क्या था, कुसुओ चुपचाप चला जाता है और टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है उसे पीछे छुड़ाने के लिए। कुमोकी को लगता है कि अरे कहाँ गया मेरा मर्द, यही तो था अभी। और इसको लगता है कि सब इसका ना इमेजिनेशन थी, जितनी भी चीजें देखी वो नहीं था यहाँ पर। और इसे ना उससे प्यार हो गया होता भाई। अब रूम में मोहब्बत करनी बाकी रह गई होती है, जो कि अभी करेंगे। और फिर आ जाता है फेस्टिवल का डे। कुसुओ घर पे ब्रेकफास्ट करते हुए बर्तन को तोड़ देता है। मदर जी कहती हैं कि देखो ये अब सगुन माना जाता है मोम के अकॉर्डिंग।
पर ना इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अपने स्कूल के लिए निकल लेता है। और अभी क्लास में आते हैं तो यहाँ पर हम ओल्ड स्टोन देखते हैं, ठीक है। अब भाई देखो, इसके बाद जो मूवी में होने वाला है ना, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता, तुम्हारा दिमाग निकल के गिर जाए, क्या हो जाए मेरे को नहीं पता। अगर तुम देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देखना, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि ओल्ड स्टोन लेकर आए होते हैं लोंडे लपाड़े सारे, यहीं पर एक ना कुबोसोयु कुबोसोयु कुबायासु नाम का एक लड़का होता है जो कि ब्लडी स्टोन लेकर आया होता है, जिसपे रेड रेड कुछ लगा हुआ है। कुसुओ को याद आता है कि जो कुबो यासु नाम का जो लड़का है ना, ये बहुत गंदा होता है, क्रिमिनल होता है एक्चुअल में। और ना अपना पास्ट छुपाने के लिए इसने वाले स्कूल में एडमिशन ले लिया इसने, और ये बोल के कि मैं पागल हूँ, कुछ इस टाइप का था। तो इसे ना रेड स्टोन जो है ना, इसको लग रहा होता है कि ये ना किसी का सर्वर फोड़ के उस पर खून लगा के लाया रेड स्टोन को। यहाँ कुमो की भाई कुसुओ के ना फंसाने के 100 तरीके वरीके खोज रहे, उसको पीछे पड़ गई होती है, कहते पट जा भाई मेरे से तू। पर कुसुओ सब जानता है क्योंकि ब्रेन रीडर है भाई, दिमाग पढ़ता है वो। कोमो की इसे अप्रोच करने आती है, इतने में इसके फैन क्लब वाले आ जाते हैं। देखो इनके भी फैन क्लब चलते हैं, भीख मांगते हैं कि प्लीज मैडम ज्वाइन कर लो, खूबसूरती प्रतियोगिता ज्वाइन कर लो, बहुत सुंदर हो तुम। के बीच में कुसुओ टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल जाता है। बाहर ना एक मैजिक शो चल रहा होता है, एक स्टूडेंट अपनी मोम को ही सैंपल बना के लाया होता है हरामी, मैजिक शो दिखाने के लिए। और ना एक कुसुओ को फील होता है कि कुछ तो गलत होने वाला भाई यहाँ पर। और ये ना मैजिशियन एक बॉक्स के बारे में बताता है, सर इसको अपनी मदर को उस बॉक्स में ये बंद करेगा। कुसुओ उस बॉक्स के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और निकल ही नहीं पा रहा होता, फंस गया उसके अंदर। यहाँ खूबसूरती मुकाबले की ना कोमोकी को ना जज बना दिया गया होता है, और कुसुओ को खोज रही होती है कि कहाँ गया मेरा मर्द। चांदी की दुकान आ गया होता है डार्क रियूनियन के पास लड़ाई करने के लिए। और जैसे तैसे कुसुओ यहाँ से बाहर निकलता है, और अब शुरू होती है भाई 10 किलोमीटर की मैराथन रेस। 10 किलोमीटर भागना है, समझ लो 10 किलोमीटर कितना होता है। और भाई विनर सोचो क्या होगा, सोचो। नहीं तुम जापानी मूवी देखते हो ना, जब 2 या 4 या 10 लोंडो में जब वो होती है ना कंपटीशन होता है, तो प्राइस क्या होता है, बहुत लोग समझ गए होंगे जो देखते हैं अपने को। लड़की रखी है भाई, हरामियों ने लड़की रखी होती है, क्योंकि भाई जो भी जीता उसको कुमोकी मिलेगी। कुमोकी से तो पूछ लो भाई, जापानीज ने हर बात पे लड़कियों पे दाव लगा देते लोग। अब खैर छोड़ो, क्योंकि वो भाई यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला होता है इस मैराथन रेस। खूबसूरती मुकाबले के बाद कुकोमी कुसुओ को खोजती खोजती यहाँ वहाँ निकल गई होती है, और चांदी के तो अभी तक भाई डार्क यूनियन के पीछे पड़ गया होता है। और यहाँ पर रेस हो जाती है शुरू, सबके सब लड़की के भूखे होते हैं और प्यासे दौड़ रहे होते हैं, समझ रहे हो। लाली तो बहुत तेज दौड़ रहा होता है भाई, बहुत भूखा है। कुसुओ तो उड़ के जा रहा होता है आराम से चिल करते हुए, ट्रैफिक सिग्नल को भी ग्रीन रेड करता हुआ जाता है ताकि इसके दोस्त का एक्सीडेंट ना हो जाए इस ललिए का, और भाई हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। अब लाली को भी टक्कर देने आ जाता है पीलिया। अब भाई पीलिया ने पता नहीं क्या पीलिया होता है, कुछ पीला होता है, खैर इसके बाल भी पीले होते हैं, तो पता है ये ना पी पा के ना आगे भगता है। पर लाली में भाई बहुत भूख होती है, ये भाई भगता है, भग के जीत जाता है, 10 किलोमीटर पार कर देता है ये। और एंड में पहुंचते पहुंचते बेचारे की पैंट उतर जाती है, जलील होना पड़ता है वो अलग। और यहाँ कुमो की कुसुओ से कहती है हॉन्टेड हाउस चलोगे क्या मेरे साथ, अंधेरा होता है वहाँ पे। कुसुओ मान जाता है, और यहाँ वो क्रिमिनल न्यू स्टूडेंट देखता है कि चांदी की दुकान डार्क यूनियन से लड़ झगड़ के बाहर आ रहा होता है। इतने में इसको गुंडे दिख जाते हैं, और ये कहते हैं अबे इधर सुन, तू वही है ना जो लड़ता था हमसे पहले, यहाँ स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के क्या कर रहा है तू, अब तू बचेगा नहीं हमसे। कुकोमी कुसुओ हॉन्टेड हाउस जा रहे होते हैं और इसे डराने की पूरी कोशिश करती है, बस इसके फेस पर एक्सप्रेशन ही नहीं आते हैं। यहाँ पीलिया आ जाता है, कहता है मैं भी चलूंगा। कुमोकी कहते हैं चला जा, पर ना भाई कुसुओ बुला लेता है, कहता है चलो कोई बात नहीं चलो अंदर। और ये ना फनी चीजें होती हैं भाई जो मैं बता भी नहीं सकता। भूत इनको डराने आते हैं, पर ये लोग भूत को डरा देते हैं मेकअप करके। भूतों से डरने के बाद ये लोग बाहर आते कुछ इस हालत में, और बाहर तो भाई क्रिमिनल की सुताई चल रही होती है भाई, बहुत सुताई चलती है, धागा खोल दे पेल के भाई। यहाँ भूतों को डराने के चक्कर में ना कुसुओ का चश्मा ना पीलिया से एक्सचेंज हो गया था। और ऐसा है ना कि बिना चश्मे के जिसको भी ये पिंकी देख लेगा ना स्टोन का बन जाएगा, और बस बन जाता है पीलिया, 24 घंटे के लिए पत्थर का बन गया। अब इसको उठाकर ना रॉक एग्जीबिशन में ले जाकर रख देता है, ये डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के उस पर। कुसुओ का चश्मा चाहिए होता है, तो पावर उसी से आती है ना इसकी। तो मोम को कॉल करके पूछता है कि मम्मी प्लीज चश्मा जुगाड़ करा दो यार मेरा, पर ना घर पे है नहीं चश्मा अब दूसरा। अब आंखें बंद करके सुनसान जगह ढूंढने लगता, भागता स्पोर्ट्स रूम में पहुंच जाता, जहां पर कुकोमी पहले से ही होती है भाई। अब शेर के पास खुद बकरी चल के आई, समझ रहे हो तुम लोग, नहीं समझोगे मासूम हो। पर ये इसे भगा देता है, ये बोल के कि जाओ यहाँ से। अब ये चली जाती है ये सोच के कि अकेला है ना बेचारा, तो नर्वस हो रहा होगा। लड़की बहुत सोचती है ये। यहाँ पर क्रिमिनल स्टूडेंट ने गुंडों को बहुत पीटा भाई, पेल के धागे खोल दिए इनके। कुसुओ से आवाज लगाता है, कहता भाई चश्मा दे दे मेरे को, पर ये देता नहीं है, कहता दिखता नहीं है, अंधा हो जाऊंगा भाई। पर कुसुओ आता है, चश्मा लेता है और क्रिमिनल्स को डरा के भगा देता है टेलीपोर्ट होकर। क्रिमिनल्स भग जाते हैं।
कुसुओ बाद में अपना दूसरा चश्मा पहन लेता है और आता है कुमोकी के पास और कपल क्लास के लिए पूछती है इसको, और कुसुओ धिक्कार देता है, भाग यहाँ से। कुमोकी का भाई फैन क्लब गुस्सा हो जाता है कि हमारी खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल जलपरी सी सुनहरी हसीना को तूने मना कैसे किया, तो गुलाबी मारेंगे तेरे को। गुलाबिया का भाई पीछा करने लग जाते हैं सारे, ठीक है, ये भागता भागता है और ये लेके उसको पहुंच जाती है उसी वाले रूम में और एकदम से कुछ मैसेज करती है, जिससे इसकी जो टीम होती है ना बाहर यानी फैन क्लब, वो लोग ना उस लॉक के ऊपर साले ग्लू डाल देते हैं जिससे कि दरवाजा भी नहीं खुलता है। लड़की बहुत तेज है, ये बहुत तेज लड़की है। यहाँ पर चांदी की दुकान डार्क रियूनियन के पास आया होता है और बाहर वो पिटे धुले जो गुंडे थे ना वो अपनी पूरी आर्मी लेकर आगे होते, पता है, स्कूल वालों को मारने के लिए। कहते दंगे कर देंगे, फसाद कर देंगे। कुमोकी यहाँ पे भाई ड्रामेबाजी कर रही है, तो ओहो हम फंस गए, बाहर कैसे निकलेंगे। कुसुआ भाई माइंड रीड कर रहा होता है इसका और देखता है कि कितनी बड़ी क्या है ये, क्या ही बोलूं इसको मैं, बहुत शैतान होती है भाई, इसी ने डोर लॉक करवाया है। कुमोकी ने ही प्लान किया था, डार्क रियूनियन भी, मैराथन भी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी तुमने मूवी में शुरू से देखा है ना वो सब कुमोकी का एक प्लान था। कुमोकी कुकोमी कुछ भी कह लो, इसको बहुत कंफ्यूजन है। ओके, तो इसका ना प्लान था और ये ना कुसुओ के साथ यहाँ पर लॉक हो गई है, यहीं चाहती थी वो। और कुसुओ तो टेलीपोर्ट होकर जा सकता है बाहर, पर ना बाहर से आवाज आती है गुंडों की, जो स्कूल में घुस गए होते, दंगा छिड़ गया होता भाई। क्रिमिनल के पास तो चश्मा नहीं होता ना, तो बेचारे को दिख नहीं रहा होता, ऐसे ऐसे कर रहा होता वो। और यहाँ चांदी की दुकान रिचुअल करने लग गया भाई। अब ये देखकर डार्क रियूनियन वाले की मुंह निकल जाती है, सारे भाग जाते हैं। कुसुओ को समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, तो सबको गायब कर देता है एकदम से। वहीं पर जादूगर है जो सबको मैजिक दिखा रहा था और सबको लगता है कि वाह मैजिक से इसने सबको गायब कर दिया, तालियां बज जाती है। और कुसुओ यहाँ पर लेट जाता है, अजीब अजीब शक्लें बना रहा होता पता नहीं क्यों। और इसके पास आती है कुकोमी, इसके सर से एंटीना निकाल लेती है और स्पेस में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। कुसुओ उठता है तो अपना एंटीना बॉल मांगता है इसे, नहीं ये नहीं दे रही होती, कहती है वो तो मैंने खो दिया, ले मेरे प्याले कुसुओ लॉलीपॉप लगा लो। कहता आवे अंधी घोड़ी, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। पूरा स्कूल टेलीपोर्ट हो गया, स्पेस में पहुंच जाता है इसके बाद। अब सबको समझ नहीं आ रहा कि भाई चल तो चल क्या रहा है, क्योंकि भाई मेरे को भी नहीं आ रहा, तुम लोग देख रहे हो तुमको भी नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है ना। खैर देखो क्योंकि मैं बना रहा हूँ ये। अब चांदी की दुकान आ गया होता है भाई डार्क रियूनियन के पास। और भाई चांदी की दुकान आ गया होता है यहाँ पर, डार्क रियूनियन ने किया था ना तो स्पेस में लेकर चले गए, तो इसका कहना होता है कि उन सब ने सब किया होता है, एलियन है वो सब। और यहाँ रूम में आइस जमने लग गए थे, कुकोमी को बहुत भाई ठंड लगी, मौत का मंजर सामने नजर आ रहा था भाई इसको, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है ना। कुको पावर यूज करके अपनी बॉल खोजता है और वापस बिल्डिंग को और पर लाता है और यहाँ चांदी की दुकान पता नहीं क्या रिचुअल कर रहा होता है, तो हमेशा रिचुअल ही करता रहता है। और अगले दिन कुसुआ फिर से फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। स्कूल जाते हुए हमें बताता है कि मैंने सबकी मेमोरी मिटा दी है, जो भी कल हुआ किसी को भी याद नहीं है। और आज फिर से सेम डे होता है यानी फेस्टिवल का, यानी एक दिन ये फिर से इसी दिन को जीने वाला है। और क्लास में सब वैसे ही आए होते हैं। कुकोमी कुसुओ को देख के स्माइल करती है और कुसुओ भी फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशन देता है यहाँ पर, और फिल्म इधर खत्म हो जाती है। ओके, तो मैं भाई तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को जाओ देखो। अगर तुम्हें जापानीज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता, फिर भी देखो इसको, तुम जाकर देखो, बहुत मजा आएगा इसमें, क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ेगा भाई, बहुत मजा आएगा। ये बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा फनी है, ठीक है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता दुनिया में जैसा ये है, जो चीज़ दिखाई गई है। और अगर तुम्हें उससे भी ज़्यादा फनी चीज़ देखनी है ना तो इसका एनीमे देखो जाकर, इसका एनीमे नेक्स्ट लेवल का है, बहुत बड़े। जो लोग एनीमे देखते हैं उसको मैं सजेस्ट करूँगा। ओके, साइकिक कुसुओ, ठीक है, इसका नाम है, जाओ देखो, बहुत मजा आएगा, फनी है। और ये जो भी था वीडियो के अंदर मैंने ज़्यादा ऐसी तैसी नहीं गिन की, बिकॉज मेरे को नहीं लगा करना चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी पहले से बर्बाद थे सारे के सारे, मैं इनको और बर्बाद नहीं करना चाहता था, कसम से बता रहा हूँ मैं। ओके, तो आगे आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उसमें मैं नहीं रुकूंगा, उसमें तो अपन ट्रोल करेंगे बहुत गंदा वाला। ओके, तो मिलता हूँ उनके साथ, तब तक के लिए बाय।